मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन हाईली वॉलेटाइल रहा और मेरी परफॉर्मेंस को तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी कल के लिए 23 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दिखाई और कल भी इसने, जो आप ये मान लीजिए लास्ट सपोर्ट कह सकते हैं, हमारी जो एक सीमित दायरा है 50 दिन की मूविंग एवरेज भी बनती है, वो है 209 का। और कल भी इसने यहीं पर सपोर्ट ली और यहां से वापस घुमा, मतलब नीचे से यहां के ऊपर आके रिकवरी करने के बाद सपोर्ट भी 209 पर ली और आज भी देखिए नीचे गया लेकिन क्लोजिंग 209 से ऊपर आई। तो आप ये मानिए कि अगर इसने 209 के नीचे क्लोजिंग दिखा दी तो ये स्टॉक 191 तक गिरेगा या गिर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। वो मैं किस आधार के ऊपर बोल रहा हूं, आप देखिए 5 नवंबर को इस स्टॉक ने एक ये गैप बनाया था तकरीबन 4-5 रुपए का, वो अभी तक फिल नहीं हुआ। आप देखिए ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस गैप को फिल करने के लिए अगर क्लोजिंग 209 के नीचे आ जाती है तो 20 रुपए की एक गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए इस कैंडल को अगर जो आज जनरेट हुई है इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुलिश हैमर है, बिल्कुल है, और नीचे से हायर साइड पर क्लोजिंग आई है, मैं भी मानता हूं। लेकिन 3 बड़े दिन बड़ी गिरावट के बाद अगर एक बुलिश साइड की कैंडल जनरेट हो भी गई तो क्या उस पर ट्रस्ट करना बनता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। लेकिन कल की ओपनिंग और पहले आधे घंटे का ट्रेड दोनों बहुत मैटर करते हैं कि वो किस तरफ हमें देखने को मिलते हैं। अगर वो 209 के नीचे देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 191 के टारगेट के लिए। बाकी जो शॉर्ट करने में ट्रस्ट नहीं करते वो साइड होके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहां बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही। हां, जिनको लंबा पोर्टफोलियो बनाना है और हर गिरावट पे वो बाय करने की उनकी आदत होती है, उनको तो मैं कह सकता हूं कि आप 5-7-10% के की एक पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं बना के इन प्राइसेस के, और बाइंग करनी हो तो और नीचे की गिरावट पे कर सकते हैं। तो छोटा छोटा करके आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जिन्होंने इक्विटी में ट्रेड लेना है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए फिलहाल। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी ने नीचे फिर गिरावट 197 के आसपास की गिरावट से एक पुल बैक लिया, लेकिन क्लोजिंग जो हम चाहते थे 205 के ऊपर की वो नहीं मिली, और अगर 210 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ही हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम साइड पे होकर बैठेंगे। लेकिन ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और लेवल्स भी हैं, बेयरिश क्रॉसओवर भी है। कल अगर नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल 205 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। हिंडाल्को बेयरिश है, बेयरिश क्रॉसओवर भी है, क्लोजिंग भी वीक है। 240 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम कल 232 के नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस आधा घंटा बने रहते हैं, तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं 217 के टारगेट के लिए। बाइंग अवॉइड कीजिए। डॉक्टर रेड्डी की देखिए बुलिश क्रॉसओवर, और मैंने कल के दिन में भी क्या कहा था, ये स्टॉक वीक नहीं हुआ है, आपने इसको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी। लेकिन मैंने बाइंग की भी बिल्कुल मना किया था। रीजन, मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक थे, वही देखने को मिला। देखिए नीचे हम सपोर्ट तक गए 4930, स्टॉक वीक हुआ, लेकिन रिकवरी देखिए कितनी शार्प रिकवरी दिखी, और लो से 5150 की क्लोजिंग, हायर साइड पर क्लोजिंग आई, और ऊपर मेरी जो मेन टारगेट और रेजिस्टेंस है वो भी 5180 का है, उसके आसपास जाके क्लोज हुआ है। अगर आप मानते, अगर मैं कहता कि आप सुबह शॉर्ट कर देते, या कोई भी मुझसे पूछता कि शॉर्ट में सुबह पोजीशन अच्छी बन सकती थी, लेकिन आप ये देखिए कल की क्लोजिंग से पहले तो ये स्टॉक ऊपर खुला
और जब स्टॉक ऊपर खुलता मैं कभी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, मेरी किसी वीडियो में भी देख लीजिए। मेरी शॉर्ट की होती है कि कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो और आधा घंटा ट्रेड होता रहे। ये ऊपर खुला और ऊपर ट्रेड हुआ। हां, मार्केट में जब गिरावट दिखी पहले 15-20 मिनट, उसके साथ साथ इसने रिएक्शन दिया, तो इसलिए ट्रेड इसमें मिल ही नहीं पाया अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अभी इसमें बाइंग भी नहीं करनी और शॉर्ट भी नहीं करनी। बाइंग करेंगे 5190 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। सिप्ला सिप्ला ने भी देखिए नीचे जो सपोर्ट थी, जो कल के दिन में भी प्राइसेस दिखे नीचे 760 के 62 के, वो आज भी टच हुए और हायर साइड 797 भी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो भी टच हुई। ऐसी कैंडल्स रेयर देखने को मिलती हैं कि जहां आपके दोनों तरफ के टारगेट्स एक ही दिन में अचीव हों। लेकिन इसमें भी हमें ट्रेड नहीं मिला क्योंकि कल की क्लोजिंग से यह भी ऊपर खुला, खुलने के बाद इसमें गिरावट देखी, इसलिए इसमें भी हमें ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। तो 797 या 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी और उस दिन उस कैंडल ने 797 को ना छुआ हो तो ही आप उस तरफ का ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसको देखिए पिछले 10 या 8 दिन से एक बार भी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। तब तक के लिए वेट कीजिए। अब बात करते हैं भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल का 7-8 दिन का आप चार्ट देखिए, 246 के प्राइस को ऐसे चिपक के ये स्टॉक बैठ गया है कि हर दिन इस प्राइस को ये जरूर छूता है, लेकिन गिरावट भी स्टॉक में नहीं आ रही। देखिए कैंडल दूसरी जरूर रेड साइड पे जनरेट हुई है, वो भी लोअर साइड की क्लोजिंग की, लेकिन जब तक 240 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ना दे और उस दिन कैंडल इसको ना छुए, मेरी ये एक सपोर्ट मान लीजिए नीचे की तरफ, अगर इसके गैप डाउन होती है और यहीं पर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है तो कंफर्मेशन है कि आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं। कल की वेट कीजिए। ओपनिंग अब नीचे मिलती है और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड होते हैं। अभी स्टॉक के अंदर बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी मूव उस केस में नीचे को आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट कीजिए। 95% पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा और ये स्टॉक नीचे खुलेगा और 230 की तरफ जा सकता है, तो आप बिल्कुल उस केस में शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। और लॉन्ग लेनी हो तो 250 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, 246 के प्राइस को ब्रेक करे, 250 के आसपास की क्लोजिंग मिले तो ही इसमें बाइंग में बैठिएगा। अब बात करते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक रेंज बाउंड है तो इसमें ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड इसमें बनेगा, आप ये मानिए कि अगर ये 483 ब्रेक कर देता है और ऊपर 505 के ऊपर जाके क्लोज देता है तो बाइंग में बैठिएगा, और 483 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू है तो आप शॉर्ट कीजिएगा। उस केस में आपको 435 के टारगेट देखने को मिलेंगे और मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी मुझे 80 to 85% प्राइस नीचे जाने की है कि एक बार हम 483 ब्रेक कर सकते हैं, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने अभी तक तो अच्छी क्लोजिंग दी है, लगातार तीसरे दिन वीकर साइड पर क्लोजिंग आई है, लेकिन जब तक 4870 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक शॉर्ट नहीं करना और बाइंग इन प्राइसेस पे तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्टॉक अभी तक तो उसने बेयरिश क्रॉसओवर नहीं दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी 90% लग रही है कि एक बार हमें ये बेयरिश क्रॉसओवर दे सकता है। तो उस केस में आप ये मानिए कि अच्छा टारगेट नीचे 4400 का देखने को मिल सकता है, एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। बाइंग भी नहीं बनती, बाइंग बनती है 5050 के ऊपर। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। भारतीय एयरटेल सॉरी हो चुका है। अब अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने कल एक बहुत वीक क्लोजिंग थी और मुझे पर्सनली लग रहा था कि स्टॉक ये एक अच्छी गिरावट के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी आप ये मानिए जो 50 दिन की मूविंग एवरेज होती है उसके भी नीचे थी।
एक बहुत नेगेटिव हो चुका था ये स्टॉक, लेकिन आप ये देखिए आज के दिन में भी इसने नीचे के लो लगाए 824 तक के, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी दिखी और क्लोजिंग मिली 898 की, 58 की सॉरी, नीचे से 30 से 35 पॉइंट रिकवर हुआ। नो डाउट मार्केट भी रिकवर हुई और मार्केट भी स्टॉक से ही रिकवर होती है। और लेकिन मैं अगर मेरा अपना ओपिनियन मानेंगे, मुझे इस स्टॉक में अभी और गिरावट दिखती है। हो सकता है कि कल के दिन में हम एक बार फिर से 850 के नीचे क्लोजिंग दिखा दें तो एक अच्छी मूव नीचे की तरफ शॉर्ट की बन सकती है, क्योंकि लॉन्ग में जाना है तो उसके लिए 885 के ऊपर की क्लोजिंग मस्ट है, वहां पर बाइंग बनेगी, इन प्राइसेस पर नहीं। तो आप मान के चलिए कि एक बार हमें नीचे के टारगेट्स, नीचे की तरफ की एक मूव देखने को मिल सकती है। अंबुजा, अंबुजा ने देखिए इतनी मार्केट रिकवर हुई नीचे से, ये स्टॉक भी नीचे से काफी रिकवर हुआ और मेरा 224 के टारगेट थे फिर से अचीव हुए, होने के आसपास रह गए, 228 का लो लगा है। और मैंने कल की अपनी वीडियो में कहा था कि अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप मानिए हम 225 फिर से छू सकते हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन 228 तक तो गए, 3-4 पॉइंट से हम रह गए। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, बड़ी मूव मिल तो रही है, नीचे से एक बाइंग दिख रही है, लेकिन प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, तो बाइंग तो अवॉइड कीजिएगा। लेकिन शॉर्ट कल की ओपनिंग को देखते हुए, कल अगर नेगेटिव ओपन होते हैं, 237 की क्लोजिंग है, कल अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो देखिए स्टॉप लॉस बनता है 245 का, मूव मिल सकती है 224 तक की आपको फिर से, और 224 के नीचे अगर क्लोज हुए तो स्टॉक में बड़ी वीकनेस दिख सकती है। उस केस में हम ये मानिए कि 207 210 तक गिर सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन अगर आप क्रिएट करते हैं उसमें ऑप्शंस को इन्वॉल्व जरूर कीजिए और ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स में। ऑप्शंस को केवल हैजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेडिंग में लीजिएगा, और अगर केवल आप ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड करना चाहते हैं तो हाईली रिस्की होता है, थीटा वैल्यू के साथ आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। हर एक एक घंटे में प्राइसेस रिड्यूस होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपना आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।